ब्रेक के बाद सत्ता का संग्राम में आप सभी का स्वागत है। बात होगी एक और कांग्रेस में प्रत्याशियों की सूची को लेकर कवायद चल रही है, तो वहीं अब एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में एकजुटता के साथ चुनाव में जाने के दावों के बीच विधायकों के पैसे लेने का जिन बाहर आया, तो क्या इसका असर पार्टी के टिकट वितरण फॉर्मूले पर भी दिखाई दे सकता है? इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कांग्रेस में टिकट चयन की कवायद चल रही है। फुल स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरी बैठक दिल्ली में हो रही, लेकिन दिल्ली की इस बैठक से पहले एक जिन जयपुर में ही बाहर आ गया। दरअसल बैठक के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम गहलोत ने एक बार फिर विधायकों की खरीद फरोख्त और राजस्थान में अस्थिरता का जिनका चिराग खोल दिया। इस दौरान सीएम गहलोत ने दो बातें साफ कर दी। पहला तो ये कि वो सिटिंग एमएलए का टिकट काटने के पक्ष में नहीं है, और दूसरा उन्होंने पुराना जिन बाहर निकालते हुए कह दिया कि सब विधायक भ्रष्ट नहीं हैं। सीएम ने साफ कहा कि विधायक भ्रष्ट होते तो वो भी 10-10 करोड़ लेकर बैठ जाते। गहलोत ने अपने अंदाज में कहा कि राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक में जिन विधायकों ने पैसे लिए होंगे उनसे किसने क्या पूछा। अगर विधायक करप्ट होते तो 10 करोड़ की पहली किस्त थी इनकी, मैं बार बार पूछ रहा हूँ उनको, इन्होंने क्यों नहीं ली? वो फिर क्यों नहीं ली? इन्होंने ले लेते। कोई कहने वाला नहीं था इनको, तो पूछने वाला नहीं था। जिन्होंने ली होगी कोई वो पूछ रहा है क्या? सीएम गहलोत ने निशाना तो बीजेपी पर साधा, लेकिन उसकी चपेट में कांग्रेस कैंप के भी कई चेहरों को लेने की कोशिश दिखी। सीएम गहलोत ने करप्शन के मुद्दे पर कहा कि इस मुद्दे को तो सिर्फ आरएसएस वाले ही हवा दे रहे हैं। जो मांगा मुझसे मैंने दे दिया। वो काम के थ्रू में किससे मांगा था? विधायक ने मांगा था। उस क्षेत्र की जनता से जुड़ा विधायक ही है, तो उसको कैसे बढ़ाओगे? फिर जो अफवाहें चलाई आरएसएस ने चलाई। वहीं सीएम ने कहा कि हमारे विधायक करप्ट नहीं थे, तभी हमारी पार्टी की सरकार बची। गहलोत ने कहा कि सब विधायक करप्ट नहीं है। हमारे साथ जो लोग आए थे वो तो पैसा छोड़कर 30 दिन तक होटल में डटे रहे। गहलोत ने कहा कि आरोप लगाना अलग बात होती है और उसे साबित करना अलग, लेकिन जब राज्यपाल ने 2020 में असेंबली बुलाने की तारीख दी तो रेट बढ़ाकर 10 करोड़ से 30 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन जनता हमारे साथ थी। अगर जनता हमारे खिलाफ होती तो आधे विधायक हमें छोड़कर चले जाते। गवर्नर साहब ने रेट दे दी असेंबली बुलाने की, तो रेट बढ़ गई इनकी 10, 20, 30, 40। बोलो क्या करना आपको? पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा था। एमएलए को टेलीफोन आ रहे थे, अगर आपको 6 महीने रुकना पड़े होटल के अंदर, आप रुकिएगा, सरकार किसी कीमत में नहीं गिरनी चाहिए। दरअसल पार्टी में सिटिंग एमएलए के टिकट काटने को लेकर चल रही चर्चा के बीच गहलोत ने अपना नजरिया साफ कर दिया। सीएम ने कहा कि जिन विधायकों ने सरकार बचाई है तो उन विधायकों की जनता में स्वीकार्यता है, ऐसे में उनका टिकट कैसे काटा जा सकता है? देखिए, विनिबिलिटी सबकी देखी जाएगी। कुछ लोगों की शिकायत हो सकती है, उनका मैं नहीं कह सकता कि जो सर्वे में नाम क्या आएगा उनका क्या होगा, पर अधिकांश जो मैं मानता हूँ सब विधायक कोई करप्ट नहीं होते हैं। जो काम हमारे वहाँ हुए विधायकों के थ्रू है ना। बहरहाल सीएम गहलोत ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। इसे देखते हुए लगता है कि अब तक के सर्वे में जिताऊ को टिकट देने की बात कर रही पार्टी अब भी विनेबिलिटी तो देखना चाहती है, लेकिन विधायकों की टिकट बदलने जाने पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा की आपने पूरी रिपोर्ट देखी और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए वो हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। शशि, जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि कवायद चल रही है कांग्रेस में प्रत्याशियों की पहली सूची के लिए, लेकिन इस बीच जो खरीद फरोख्त का जो मामला पहले एक बार सामने आता, उसका जिन फिर से बाहर आता हुआ नजर आ रहा है कि इसका असर जो है सूची पे पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा खुशबू। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान हर समय आप देखिए कि उनके कुछ मायने होते हैं और वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 2 दिन पहले जब दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई, लंबे देर तक मंथन चला और ये कहा गया कि 95 से 120 सीटों पर बातचीत हुई है, लेकिन सर्वे में जिन टिकट बदले जाने की बात आई, विधायकों के सिटिंग एमएलए के नाम बदले जाने की बात आई, उनके नाम बदले जाएं या नहीं, इसको लेकर पार्टी में नेता अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सर्वे जो है कहता है उस हिसाब से टिकट दिए जाने चाहिए। जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होने की आशंका आ रही है उनके टिकट काटे जाने चाहिए, नाम बदले जाने चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे थे कि जिन विधायकों की स्वीकार्यता है क्षेत्र में
वो लगातार काम करवा रहे हैं, जनता उनके साथ है, इसीलिए उनकी स्वीकार्यता है। और अगर किसी विधायक की स्वीकार्यता है, उसने काम करवाए हैं, तो उसका टिकट कैसे बदल सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि इस बयान में अलग अलग जो पहलू थे महत्वपूर्ण, एक विधायकों के टिकट नहीं काटे जाने की बात आई, दूसरी बात ये भी आई कि तब खरीद फरोख्त हो रही थी जब सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई, 10-10 करोड़ रुपए तक का ऑफर था, लेकिन उन विधायकों ने नहीं लिया कोई पैसा जो सरकार के साथ थे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी कोशिश थी कि चाहे कुछ भी कीमत हो, किसी भी कीमत पर सरकार को बचाना होगा। मुख्यमंत्री ने कोई पेशकश नहीं की होगी विधायकों को कीमत देने की, लेकिन इसकी कीमत दूसरे रूप में चुकानी पड़ती है। जब सरकार के मुखिया से उनको संरक्षक और अभिभावक मानते हुए कोई विधायक कुछ मांगता है तो उसे वह देनी पड़ती है सौगात। और यही कारण रहा कि मुख्यमंत्री ने कॉलेज जी खोल करके बांटे, सड़कें जी खोल करके बांटी, और विधायकों की तरफ से जो चीज कुल मिलाकर देखें तो असर पड़ सकता है इस सूची पर। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।